जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनमोल अमोलक अलौकिक अमृत वचन। विचार करो, जब कोई आदमी मरता है, किसी आदमी की मृत्यु होती है, जब वह यहाँ पर जरा सा भी अंदर से थोड़ा सिमट कर इधर आए, अंग्रेजी ख़त्म, संस्कृत ख़त्म, मशीनरी ख़त्म, डॉक्टरी ख़त्म, मकान ख़त्म, पहचानना बोलना ख़त्म, सुनना ख़त्म। क्या वजह है? कारण क्या है? आँख भी वही, कान भी वही, नाक भी वही, मुँह भी वही। क्या हो गया? वह जीवात्मा जिसके आधार पर तमाम इंद्रियां, दसों इंद्रियां काम करती हैं, वह जीवात्मा परमात्मा की बहुत बड़ी शक्ति जो इसमें आ करके गुम हो गई, जो इसमें आकर इस अंधकार में जज़ब हो गई, और वह शक्ति जिसके द्वारा आँख, कान, नाक, जुबान, हाथ और पैर जो हरकत करते हैं, इस तरह से चलते और फिरते हैं, जब वह इस केंद्र से, इस स्थान से, जब वह इस अवस्था से अलग की जाती है, उस समय पर हाथ पैर, आँख, कान, जुबान ये हरकत करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। अब वह कोई भौतिक ज्ञान नहीं रह गया, और आदमी यह कहता है कि अब यह जा रहा है मरने के लिए, दवा दो, जल्दी पिलाओ, नहीं पिएगा, किसी औजार से दे दो। उस समय दिव्य विचार करें, यह दशा, यह अवस्था आपकी भी आएगी। इसके पहले उस अवस्था से ऊपर हो जाएं। इस अवस्था से ऊपर आँख करो, एक वह आँख जो नीचे रहे, एक वह आँख जो ऊपर हो जाए, उसमें इससे भी ज़्यादा रोशनी है। यह जो रोशनी आपको दिखाई देती है, इस रोशनी का उधर कोई पावर हाउस नहीं। उधर की रोशनी प्राकृतिक रोशनी, ऑटोमेटिक बनी हुई रोशनी है। लेकिन यह दिव्य दृष्टि और ज्ञान चक्षु जिस समय पर खुल जाएगा, जिस समय पर मिल जाएगा, जिस समय पर हृदय का लोचन, हृदय का नेत्र, जिस समय पर वह अपनी गंदगी फाड़ देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा, उसके बीच में होकर एक बहुत तेज रोशनी नजर आएगी, दिखाई देगी। लेकिन वह किससे मिलेगी? महात्माओं के द्वारा, महात्माओं की दया कृपा से ही प्राप्त होगी। यह मनुष्य शरीर तुम्हें भजन करने के लिए ही मिला है, तो इससे भजन करो और अपनी जीवात्मा को जगाओ। आगे तकलीफ बहुत आ रही हैं, उसका मुकाबला सिर्फ भजन से ही कर सकोगे। भजन तकलीफ़ों को गला देगा। आप लोग अपने काम में लगे रहो और जो कहता हूँ उसे करो। जो संकल्प बाबा जी का है वो सबके सामने आएगा और आपको देखने को मिलेगा। धीरज रखो, समय बलवान होता है।
समय रुला देता है और समय हंसा भी देता है। अगर नहीं जानते हो तो मैं बताऊंगा। मैं वह शख्स और आदमी इस मंच पर आ करके बैठा हुआ हूँ कि जो कहूँगा वही करने का प्रयत्न करूँगा। अगर आपको पढ़ना है तो मुझे पढ़ाना है। अगर आपको शिव नेत्र प्राप्त करना है तो मुझे प्राप्त कराना है। आप अगर शिव नेत्र को खोलना चाहते हैं तो मुझे खोलना है। अगर शिव नेत्र नहीं जानते हैं तो मुझे बताना है। आपने शिव नेत्र की रोशनी को नहीं देखा है तो मुझे रोशनी को दिखाना है। शिव नेत्र के द्वारा जो लोक देखे जाते हैं, जिनको आपने नहीं देखा है, वह लोक आप देखेंगे। लेकिन यह कहें कि नहीं है तो यह अज्ञानता हो जाएगा और इसका नाम भौतिकवाद। और भौतिकवाद इन आँखों के नीचे का हिस्सा है। जब अंदर की आँख खुलती है और यह बाहर की आँख आपकी बंद हो जाती है तो यह भौतिकवाद समाप्त। भजन के लिए सत्संग उसी तरह है जिस तरह से पौधों के लिए बाड़ा होता है। सत्संग वह पानी है जिसके द्वारा भजन हरा भरा रहता है। मन के एकाग्र होने से शब्द स्पष्ट हो जाता है। जब ख्याल को तीसरे तिल में सुमिरन द्वारा एकाग्र किया जाता है तब शरीर का सोना अवश्य आरंभ होना चाहिए। शरीर में दर्द तभी मालूम पड़ता है जब ध्यान तीसरे तिल में नहीं ठहरता। अगर पाँव और बाहें सुन्न नहीं हो रही तो इसका मतलब यह है मन तीसरे तिल में सुमिरन नहीं कर रहा अपितु बाहर भटक रहा है। मन को स्थिर करना चाहिए। इन सब बातों को महात्मा सत्संग में बराबर समझाते रहते हैं। जब आप भजन पर बैठें तो मन पर जीवात्मा का बोझ नहीं रहना चाहिए। जब तक किसी सत्संगी का ध्यान तीसरे तिल में नहीं पहुंच जाता है तब तक वह यह नहीं देख सकता कि गुरु कैसे कैसे अपने सत्संगियों की रक्षा करते हैं और उनके लिए क्या क्या करते हैं। गुरु अपने सत्संगियों का इसी प्रकार ध्यान रखते हैं जिस प्रकार माँ अपने बच्चे का। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। आओ सतयुग, हम सब आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव।